हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा इंग्लिश का टर्म है। इंग्लिश का चैप्टर आज हम और कल हमने पढ़ा था प्रोपोजिशंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये हमारा टॉपिक है आज का। पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, उसके थ्रू हम समझेंगे कि ये एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे, तो लिख लेते हैं ना। द यंग बॉय ड्रीम्स ऑफ बाइंग ए प्लेन फॉर हिमसेल्फ। ए प्लेन फॉर हिमसेल्फ। हिंदी में क्या होता है इसका? यंग बॉय, छोटा लड़का, ड्रीम्स ऑफ बाइंग ए प्लेन फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक जहाज खरीदने के सपने देखता है। अब हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन में आपको बताएंगे पहले, उसके बाद बताएंगे इसमें रिफ्लेक्सिव नाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। डेफिनेशन है reflexive pronouns are pronouns that we use when the subject and the object in a sentence refer to the same person. Such sentences do not make complete sense without reflexive pronouns. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको जब हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जब हम यूज करते हैं तो नाम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही पर्सन को रेफर करता है। क्या करता है? जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है तो एक ही पर्सन को रेफर करता है, मतलब एक ही पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? बॉय है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? प्लेन। सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन। सब्जेक्ट और सेंटेंस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब एक ही पर्सन को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रेफर होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस तरह के सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। अगर इस सेंटेंस में से हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दिया तो इसका कोई सेंस नहीं होगा, मीनिंग गलत हो जाएगा मतलब। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हिमसेल्फ है। अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर हमने हिमसेल्फ को
हटा दिया। तो अब हम पढ़ेंगे इसको। द यंग बॉय ड्रीम्स ऑफ बाइंग ए प्लेन फॉर, जवान लड़का जहाज खरीदने के सपने देखता है के लिए। तो ये पूरा नहीं हो रहा, किसके लिए सपने देखता है खरीदने का, वो ये पूरा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जब हम इसको पढ़ेंगे साथ में तो ये मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें यंग बॉय है और प्लेन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो लड़का है ही, वो भी सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, एक ही पर्सन को। और जो प्लेन है ऑब्जेक्ट, वो किसके लिए है, एक ऑफ बाइंग ए प्लेन फॉर हिमसेल्फ, प्लेन फॉर हिमसेल्फ। जो प्लेन है वो भी उसी लड़के के लिए है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों एक ही नाम को रेफर कर रहे हैं, एक ही नाम या प्रोनाउन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताएंगे, वो इजी रहेगा, डेफिनेशन याद करना होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बोलकर बता दे रहा हूँ, बाकी बुक में से दिखा दूंगा। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर में होता है। सिंगुलर प्रोनाउन होता है, सिंगुलर लिख लो, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। तो कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे होते हैं हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ। योरसेल्फ ये हमारा सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होगा, तब ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ हिमसेल्फ किया। अगर प्लूरल होगा तो हम उसको प्लूरल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमारा प्लूरल क्या होगा, प्लूरल लिख देते, नाउन प्रोनाउन भी है ये, ठीक। जब नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो तो क्या लिखना है, अवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। तो ये सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज होने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो इसको याद करना होगा ना। आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, उसमें से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। He is teaching himself to play the piano. He is teaching. He is teaching himself to play the piano. Himself to himself himself to
पियानो। इसमें हमें दो चीज़ें करनी है इस क्वेश्चन में। अंडरलाइन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस, सर्कल द सब्जेक्ट दे रेफर टू। और सब्जेक्ट को सर्कल करना है जिससे ये रिलेटेड है। पहले तो अंडरलाइन करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है जिससे ये रिलेटेड है उसको सर्कल करना है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ये रिलेटेड किससे है? सब्जेक्ट इसका ही है और ऑब्जेक्ट इसका पियानो है। तो पियानो कौन सीख रहा है? ही। तो पियानो और ही दोनों ही हिमसेल्फ से रिलेटेड है, इसलिए हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये वर्ड से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें, बस प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जब रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में फर्क करना होगा, डिफरेंस, तब थोड़ा सा दिक्कत होगी, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। रिफ्लेक्सिव लिखना है तो बस हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है। अब सब्जेक्ट जो हम लिखने का तरीका सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मोस्टली सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट को सर्कल किया, और हिमसेल्फ जो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ये क्वेश्चन हमें इसी तरह से करना, बाकी और भी क्वेश्चन है हमें खुद करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे एम्फैटिक। एम्फैटिक प्रोनाउन। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन। Arjun himself bought a new watch. BOU. अर्जुन ने खुद ही घड़ी खरीदी। अर्जुन ने अपने आप घड़ी खरीदी, नई घड़ी खरीदी। ये इसका मीनिंग है। अब हम इसको डेफिनेशन से जोड़ते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। जब रिफ्लेक्सिव नाउन यूज होता है, रिफ्लेक्सिव ही है यही, ये भी रिफ्लेक्सिव है। नाउन प्रोनाउन क्या है? ये भी रिफ्लेक्सिव है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यूज, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है टू पुट एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन। यहाँ क्या है? पर्टिकुलर नाउन। ये कौन सा नाउन है? पर्टिकुलर नाउन। और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? पर्टिकुलर नाउन है, एक खास का नाम है किसी का। पर्टिकुलर नाउन, दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जोर देने के लिए, पर्टिकुलर प्रोनाउन को पर जोर देने के लिए, अर्जुन हिमसेल्फ, अर्जुन ने ही, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो जोर देकर बताएगा कि जो सब्जेक्ट है उसने ही किया है, जो वर्क है उसी के द्वारा हुआ है। जो सेंटेंस ये बताया वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस इवन व्हेन द एम्फैटिक प्रोनाउन इज रिमूव्ड। सेंटेंस
कंप्लीट सेंस बताएगा। अगर आप हिमसेल्फ को हटा देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें। अर्जुन बॉट ए न्यू वॉच, अर्जुन ने नई घड़ी खरीदी। सही, पूरा सेंस क्लियर हो रहा है इसमें। अर्जुन ने नई घड़ी खरीदी, पूरा सेंस क्लियर होगा। हिमसेल्फ अगर हटा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो मेथड आ गए। पहला ये आ गया कि अगर हिमसेल्फ को हटा देंगे, हम हिमसेल्फ को हटा देंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। अगर हिमसेल्फ को हटाने से सेंटेंस का सेंस नहीं बदलता है तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। और थोड़ा हम इसमें बताते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सेंटेंस में हिमसेल्फ लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट को बता रहा है। पहली बात तो ये सब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, हिमसेल्फ अर्जुन, हिमसेल्फ अर्जुन ने ही घड़ी खरीदी, अर्जुन को कर रहा है। और दूसरा जो काम है, बॉट काम है, वर्ब है, जो वो अर्जुन ने ही की है, ये भी बता रहा है इसमें, अर्जुन ने ही किया है। तो हम आगे इसका एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करते हैं। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज में, अगर हम एक्सरसाइज में से प्रोनाउन को हटा देते हैं तो हमारे प्रोनाउन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड सर्कल द सब्जेक्ट्स रेफर्स टू। जो सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है एम्फेटिक प्रोनाउन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन को अंडरलाइन करना, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये, उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। पहले जैसा सर्कल और अंडरलाइन। पहले आई माई सेल्फ कैंसिल द टिकट्स, आई माई सेल्फ कैंसिल द टिकट। तो हम चेक करेंगे ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माई सेल्फ पढ़ा करके पढ़ेंगे इसको। आई कैंसिल द टिकट, मैंने टिकट कैंसिल कर दिया। पूरा सेंस निकलना है, पूरी बात समझ में आ रही है। अब माई सेल्फ लिखा है तो ये क्या हो गया, कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ये अंडरलाइन कर लिया हमने, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। और दूसरा पूछा इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट सिर्फ आई है, नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, काम कर रहा है। तो मैंने खुद, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही टिकट कैंसिल कर दी है। तो ये हमारा हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसी तरह की पूरी एक्सरसाइज है। ही हिमसेल्फ फीड्स द बर्ड्स। इसे और कर देता हूँ, ही हिमसेल्फ ही हिमसेल्फ फीड द बर्ड्स। हम फिर से चेक करेंगे, हिमसेल्फ हटा करके चेक करेंगे। अगर हिमसेल्फ हटाने से सेंस पे फर्क पड़ता है तो रिफ्लेक्सिव है, और सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एम्फेटिक है। हिमसेल्फ हटाते हैं, ही फीड द बर्ड्स, वह चिड़ियों को फीड करता है, खिलाता है। तो पूरी बात हो रही है, चिड़ियों को खिलाता है। और अगर हम लगा कर पढ़ते हैं, ही हिमसेल्फ फीड द बर्ड्स, वह खुद ही चिड़ियों को खिलाता है। तो अब ये जो हिमसेल्फ है वो ये बता रहा है, जो फीड का एक्शन और ही रेफर कर रहा है हिमसेल्फ, और फीड का जो एक्शन है वो भी हिमसेल्फ से ही हो रहा है, हिमसेल्फ से ही रेफर है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम इसको हाइड करके पढ़ लेते हैं। अगर हमारा फुल सेंस निकल रहा है तो एम्फेटिक है, और सेंस पूरा नहीं होता है तो हमारा रिफ्लेक्सिव है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर हमारा मीनिंग पूरा नहीं निकल रहा
हिमसेल्फ हटाने के बाद तो रिफ्लेक्सिव है। अगर मीनिंग पूरा हो रहा है हिमसेल्फ हटाने के बाद तो हमारा एम्फेटिक है। तो हमें इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को सर्कल करना है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं। आगे एक्सरसाइज है, उसमें ये बताना है टेक द टाइप ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसका टाइप बताना है। तो वो टाइप कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। मैं ओरली बता रहा हूँ। आई माई सेल्फ was not aware of the extra features of the new smartphone. I myself मैं खुद ही नहीं जानता था जो नए फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर हैं उनके बारे में। अब माई सेल्फ हटा दो। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एक्स्ट्रा फीचर्स, मैं अवेयर नहीं था। वही तरीका करना है इसमें भी। हिमसेल्फ हटा दिया, आई वॉज नॉट, आई माई सेल्फ वॉज नॉट लिखा है इसमें। आई वॉज नॉट अवेयर, मैं अवेयर नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये कौन सा एम्फेटिक है। तो एक एग्जांपल मैं लिख कर बता देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं भी लिख लेते हैं। आई myself was not aware of, was not aware of। तो यहाँ दो कॉलम बने हुए हैं, रिफ्लेक्सिव है तो टिक लगाना है और एम्फेटिक है तो टिक लगाना है। मतलब एक कॉलम में टिक करना है। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव वाले कॉलम में टिक करना है और एम्फेटिक है तो एम्फेटिक वाले कॉलम में टिक करना है। अब हम यहीं से पता कर लेंगे अवेयर ऑफ एक्स्ट्रा फीचर ऑफ द न्यू फोन। मुझे जानकारी नहीं थी या मैं अवेयर नहीं था एक्स्ट्रा फीचर के बारे में, न्यू फोन के एक्स्ट्रा फीचर के बारे में। अब हम इसको हटा के पढ़ लेंगे। आई माई सेल्फ वॉज नॉट, अब हम माई सेल्फ हटा लेंगे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एक्स्ट्रा फीचर, मुझे फ़ोन के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में नहीं पता था। तो मीनिंग तो नहीं गड़बड़ हुआ, सेंस पूरा हो रहा है। सेंस पूरा हो रहा है तो एम्फेटिक होता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो एम्फेटिक है। वी इंजॉयड अवर सेल्व्स एट द पार्टी। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा भी इस तरह से। वी इंजॉयड अवर सेल्व्स एट द पार्टी। वी इंजॉय अवर सेल्व्स, हमने खुद ही पार्टी में इंजॉय किया। अगर हम लिखते वी इंजॉयड एट द पार्टी, हमने पार्टी में इंजॉय किया। भी सेंटेंस पूरा है तो ये वाला भी सेकंड नंबर पे एम्फेटिक है। थर्ड वाला बताते डू नॉट गो नियर द फायर। डू नॉट गो नियर द फायर, डू नॉट गो नियर द फायर, यू विल बर्न योरसेल्फ। इसी में दो सेंटेंसेस में है यू विल बर्न योरसेल्फ, योरसेल्फ। यू विल बर्न योरसेल्फ। अब इसमें यहाँ पे योरसेल्फ है। डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास नहीं जाना। यू विल बर्न योरसेल्फ, तुम अपने आप को जला लोगे। हमने योरसेल्फ हटाया। पहला सेंटेंस तो यही रहेगा डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाओ। दूसरे का क्या चेंज होगा, यू विल बर्न, तुम जला दोगे। किसको जलाओगे ये नहीं बता पाएगा, ये सेंटेंस अधूरा हो गया। तुम जला दोगे, किसको जला दोगे, योरसेल्फ जब तक नहीं मिलेगा इसमें तब तक इसका सेंस पूरा नहीं निकलेगा। तो जब सेंस पूरा नहीं निकलता तो नाउन कौन सा होता है, प्रोनाउन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ हम रिफ्लेक्सिव वाले में टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट प्रोनाउन लिखना है और उसके साथ में ये लिखना है कि ये रिफ्लेक्टिव है और रिफ्लेक्टिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है। एक क्वेश्चन इसमें से भी कर लेते हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सरसाइज के सारे, जैसे जिस तरह से कल करवाए थे क्वेश्चंस, कल के क्लास में किए थे, आज भी ऐसे ही हमने सारे टाइप्स के जितने क्वेश्चन हैं उसमें से एक एक दो दो आपको बताए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है। क्वेश्चन 4 है ये, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट प्रोनाउन को टिक करना है, 2 लिखे हुए हैं, सही और एक गलत, तो उसमें करेक्ट वाले प्रोनाउन को टिक करना है। राइट आर फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आर लिखना है, एम्फेटिक के लिए ई लिखना है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आर लिखना है, एम्फेटिक है तो ई लिखना है। आई गिव हरसेल्फ माई सेल्फ, I give myself myself. Herself myself, इनमें से एक यूज करना है। Plenty of time to prepare the refrigerator. Plenty of time. Plenty of time to repair the refrigerator. To repair the refrigerator. Fridge. F-R-I-D-G-E. F-R-I-G-E. Fridge. Refrigerator. I give. अब आई जो लिखा है प्रोनाउन, उसके लिए माई सेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा। आई के साथ माई सेल्फ होता है, शी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, इस तरह से होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। इसमें कोई लिस्ट नहीं है बुक में, हाँ इसमें लिस्ट नहीं है, जो ऊपर लिखे हुए हैं पहले स्टार्टिंग में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। माई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, हिम ही के साथ में हिम सेल्फ, शी के साथ में हर सेल्फ, इट के साथ में इट सेल्फ, अवर के साथ में अवर सेल्फ, योर के साथ में योर सेल्फ और दे के साथ में देम सेल्फ। अगर आई लिखा है तो माई सेल्फ, आई के साथ माई, और शी ठीक है, शी के साथ हर सेल्फ होता है, तो आई के साथ माई सेल्फ, एक ये वर्क होगा, ठीक। आई गिव माई सेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम, तो ये हमारा हमने जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, जो भी प्रोनाउन है एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव, वो सही प्रोनाउन चूज कर लिया। अब हमें ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, तो वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले यूज किया था। जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है इसमें से उसको हटा देंगे हम, उसके बिना उसको पढ़ेंगे। अगर मीनिंग कंप्लीट आता है, सेंस कंप्लीट आता है तो ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी अगर मीनिंग कंप्लीट आता है तो एम्फेटिक है, और कंप्लीट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे। आई गिव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया टू रिपेयर द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ये हमारा मीनिंग सीधा सीधा पूरा कंप्लीट सेंस निकलना, रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लग गया। अब मैं पढ़ूँ मैंने खुद, आई गिव माई सेल्फ, मैंने खुद ही काफ़ी टाइम दे दिया रेफ्रिजरेटर को सही करने में, अभी ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पूरा सेंस निकलना है बिना रिफ्लेक्सिव के, तो कौन सा होता है, एम्फेटिक होता है। एम्फेटिक में बस ई लिखना है इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन भी करने हैं।
एक मैं आपको ऑलरेडी भी बता देता हूँ, वी ट्रीटेड हरसेल्फ हिमसेल्फ, हरसेल्फ अवरसेल्फ। अब वी लिखा है तो वी के साथ हम अवरसेल्फ यूज करेंगे। टू बर्चेस एंड कोल्ड ड्रिंक, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, वी ट्रीटेड हमने ट्रीट किया, अवरसेल्फ अपने आप को, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक से हमने अपने आप को ट्रीट किया। तो अवरसेल्फ हमारा हो गया प्रोनाउन। अब हम उसको हटाएंगे, वी ट्रीटेड टू बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, हमने बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक से ट्रीटेड किया। अब किसको किया इसमें छूट गया, हमने ट्रीट किया बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से, मतलब पार्टी दी, दावत दी, किसी को ट्रीट किया, कुछ भी है ऐसा कुछ किया। तो इसमें ये अगर हम प्रोनाउन हटा देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक जो भी प्रोनाउन है उसको हम हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, हमने ट्रीट किया बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से। तो किसको किया ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मीनिंग गड़बड़ हो गया इसका, रिफ्लेक्सिव हटा दिया तो मीनिंग गड़बड़ हो गया। तो हम इसको रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, आर लिखेंगे सेकंड वाले सेंटेंस में। आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और है लेकिन थोड़ा लेंथी है, 4 एक्सरसाइज हो गई है, बाकी के बाद में आपके क्लास में करवा दिया जाएगा। ओके, the class is over now, next is rest.